हाँ? बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने हरियाणा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ज्वाइन की और विनेश फोगाट ने बीजेपी की आलोचना की और कहा कि कठिन समय में बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि अन्य राजनीतिक पार्टियां उनके साथ खड़ी थी और उनके दर्द को समझ रही थी, जबकि बीजेपी की आईटी सेल ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। विनेश ने कांग्रेस में शामिल होने पर गर्व व्यक्त किया, क्योंकि उनका मानना है कि यह पार्टी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। वह महिलाओं और खिलाड़ियों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेती है। विनेश ने अपने कुश्ती करियर और देश की सेवा की इच्छा पर चर्चा की। वह अब राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती हैं और खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जो उन्होंने की थी। बजरंग पुनिया ने भी बीजेपी की आलोचना की और कहा उन्होंने विरोध के दौरान उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना किसी शर्त के उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने वादा किया कि वह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे और देश की महिलाओं और युवाओं का समर्थन करेंगे। और यह अटकलें थी कि विनेश फोगाट 2 सीटों जुलाना और चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस अटकलों पर सीधा जवाब नहीं दिया। अब इसके आगे क्या खबर निकल कर आती है उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।